This is Asia Cup 2025 and you're watching Behind the Stumps with सुरेंद्र खन्ना जी। और सुरेंद्र खन्ना जी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि जब पहली बार एशिया कप हुआ तो लेजेंड सुरेंद्र खन्ना ने हिंदुस्तान के लिए एशिया कप जो है जितवाया था। और इस वक्त क्योंकि इस वक्त जो अगर हम बात करें एशिया कप का आज पहला मुकाबला है और अफगानिस्तान और हांगकांग मध्य मुकाबले है, तो दूसरी जानिब इंडियन से मुतालिक भी डगआउट के हवाले से बड़े फैसले किए जा रहे हैं। इंडियन टीम क्या होगी, इस वक्त बड़ी जबरदस्त टीम का अनाउंस तो किया गया है, लेकिन क्या कॉम्बिनेशन मैदान में उतरेगा, क्योंकि कल यूएई के खिलाफ पहला मुकाबला है हिंदुस्तान और यूएई का। और यूएई के जो कोच हैं वो है राजपूत जी। आप जानते हैं लाल चंद राजपूत साहब, उनकी जाने से भी एक बयान भी हम सामने लाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा इंडियन टीम पर बात कर ली जाए। खन्ना जी, वेलकम टू द शो। सबसे पहले वक्त जाया किए बगैर मैं सवाल करूंगा, जो आज मॉर्निंग मॉर्कर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे तो ये सामने हो रही है कि ऐसा लग रहा है शुभम गिल और अभी शेख जो है उसकी जो बैटिंग पेयर है उसको मैदान में उतारने के लिए काम किया जा रहा है। ओपनिंग पेयर हम ये देख रहे हैं। हाँ, वो जैसे लास्ट टाइम बात हुई थी मेरी तुम्हारे से, तो मैंने कहा था कि 3 अगर आपके पास होते हैं ऑप्शन तो आप 2 ओपनिंग करते हैं और एक फिर 3 नंबर पे आप खिला लेते हैं। तो बाकी विकेट और कंडीशंस को देख के, सामने ऑपोजिशन को देख के कोच और कैप्टन जो है अपनी लाइनअप उतारते हैं। और कई दिनों से टीम खेली नहीं है, तो अब नए भी कुछ खिलाड़ी आए हैं। अभिषेक आया है, बहुत अच्छी हिट लगाता है। तो लेट्स सी क्या कोच और कैप्टन उतारते हैं, बट मुझे लगता है कि संजू सैमसन को 3 नंबर खिलाएंगे। अच्छा, संजू की आप बात कर रहे हैं, हमने जिस तरीके से नेट्स के अंदर देखा संजू को इतना मौका नहीं दिया जा रहा है। जो विकेट कीपर है जितेश, उनको बड़ा चांस दिया जा रहा है। जितेश शर्मा जो है, अब ये समझ में आ रहा है अगर उनको ज्यादा चांस दिया जा रहा है तो 7 नंबर पर शायद वो एक ऐसे विकेट कीपर बैठर हैं जो वहां आएंगे, विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, बैटिंग भी जानते हैं। आरसीबी के लिए उन्होंने रिसेंट पास में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। तो ऐसा तो नहीं है जितेश पर इस वक्त बीसीसीआई सोच रहा है, गौतम गंभीर और स्काई जो है उनके प्लान्स का इस वक्त हिस्सा जितेश है। आई थिंक इस चीज का जवाब तो बीसीसीआई और कोच दे सकते हैं, बट मैं जिस चीज को देख के कह रहा हूँ, जो पहले खेलता आ रहा लड़का जिसने अच्छा किया है इंडिया के लिए, तो वो जरूर खेलेगा। संजू सैमसन, वो इंजर्ड हो तो बात और है, अदरवाइज ही विल प्ले। और बैटिंग में वो 3 खेल सकता है अगर ओपनिंग कोच और कैप्टन सोचते हैं कि वो दूसरों को कराना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, लेकिन साथ साथ मुझे ये भी बताया ना, इस वक्त बात की जा रही है तिलक वर्मा के हवाले से, इस वक्त बात की जा रही है दुबे के हवाले से, तो दोनों में से कौन आपकी नजर में ज्यादा बेहतर है? हमने नेट्स के अंदर तो ज्यादातर देखा कि तिलक वर्मा के साथ जो है काम लेने की कोशिश की जा रही है। तिलक वर्मा जो है उनके साथ ऐसा लग रहा है कि उनको खिलाने की बात ज्यादा की जा रही है। जो क्रिकेट फैंस है वो भी यही कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है तिलक वर्मा अपनी जगह बना लेंगे पहले मैच में। आप क्या समझ रहे हैं, तिलक वर्मा और दुबे? मुझे लगता है वो कंडीशंस को देख के जो है कोच और कैप्टन विकेट देखेंगे और फिर कहेंगे। पहले कह देना जो है ना मुश्किल होता है। दुबे हिट अच्छी लगाता है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। उसकी बॉलिंग जो है मीडियम पेस वो भी काम आ सकती है अगर पिच हरी है, घास है उसके ऊपर तो। और दुबई में बाउंड्री बड़ी होती है, तो मुझे लगता है कि शिवम दुबे जो है इज अ क्वालिटी स्ट्राइकर ऑफ द बॉल, लेफ्ट हैंडर है। तो कप्तान जो है, कोच जो है, उसको भी खिला सकते हैं। बट मेनली कंडीशंस पे निर्भर करता है, विकेट कैसा है उसके ऊपर ज्यादा निर्भर करता है, और फिर कौन अच्छे टच में खेलता। ठीक फरमाया आपने। अच्छा, मुझे ये भी पता है खन्ना जी, एक जानिब हम बात कर रहे हैं जब आज के वर्ल्ड कप के हवाले से, आज का वर्ल्ड कप ऐसा लगता है कि स्पिन कंडीशंस को बड़ा सपोर्ट करता है। जब 84 में आप क्रिकेट खेल रहे थे उस वक्त T20 होती नहीं थी, 50 ओवर्स क्रिकेट होती थी। अब एशिया का भी T20 होता है और जब शॉर्टर फॉर्मेट पे होता है। अब दुबई में हो रहा है, हमने हाल ही में देखा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल खेला गया, तो स्पिन टीम जो है वो डोमिनेटिंग टीम दिखाई दे रही है जिसकी स्पिन क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। अब यहाँ जब मॉर्निंग मॉर्कल से सवाल हुआ तो उन्होंने भी कहा
कि मेरे प्लान्स के मुताबिक, और उन्होंने खुल के तो बात नहीं की, जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने सवाल करने की कोशिश की, लेकिन फिर पत्रकारों के सवालों पर उन्होंने यूँ जवाब दिया कि अब जो है प्लान्स के अंदर 2 स्पिनर तो होंगे इंडियन टीम के साथ, एक जो है वो पटेल है और दूसरे जो है वो चक्रवर्ती हैं। तो कुलदीप इसका मतलब वो थर्ड ऑप्शन होंगे अगर होंगे भी टीम के साथ। वही टीम का बैलेंस जो है किस तरह से बनाते हैं कैप्टन और कोच, उसके अंदर कितने स्पिनर्स, कितने ऑलराउंडर्स, विकेट कीपर, ओपनर्स जो है ऑलराउंडर्स और अपना फास्ट बॉलर्स, तो वो विकेट को और कंडीशंस को देख के बैलेंस बनता है। पहले कह देना मुश्किल होता है। हाँ, शारजा में मैच होता तो मैं कहता स्पिनर्स ज्यादा खेलेंगे। जो कल परसों ही जो है पाकिस्तान ने जैसे हराया लो स्कोरिंग मैच में अफगानिस्तान को, 140 141 रन बनाने थे और उन्होंने 75 रन से मैच जीत लिया, हैट्रिक भी किया लेफ्ट आर्म स्पिनर ने वहां पे पाकिस्तान की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि बेसिकली ऑपोजिशन को तो आप देखते ही हैं, आप विकेट और कंडीशंस को देख के अपनी 11 भी बनाते हैं और फिटनेस लेवल्स भी आप उसमें शामिल रखते हैं। हमारे टाइम में डे में होते थे मैचेस, जो 50 ओवर्स का हुआ था 84 में, वर्ल्ड एशिया पहला था वो। और अभी जो है ज्यादातर T20 होने लग गए हैं और वो शाम को होते हैं मैचेस लाइट्स। ऑब्वियसली फैसिलिटीज और काफी चीजें इंप्रूव कर गई हुई हैं। कहाँ 84, आज कितने साल हो गए, 2025 में हम आ गए हैं। तो याद करके पुराना अच्छा तो लगता है, बट इतना अगर मैं हाइंडसाइट में कहूँ तो आज शारजा ने 300 के करीब वनडे इंटरनेशनल होस्ट कर लिए हुए हैं ऑलमोस्ट। बिल्कुल। तब कोई सोचता नहीं था, बिकॉज दे वर नॉट पार्ट ऑफ आईसीसी एट दैट टाइम, यू नो। तो आई थिंक दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। और वहां से फिर पूरे यूएई में क्रिकेट जो है फैली है। अबू धाबी में देखें, दुबई में देखें, क्या जबरदस्त स्टेडियम्स बनाए हुए हैं, फैसिलिटीज माशाल्लाह, प्रैक्टिस फैसिलिटीज। और जबकि गर्मी इतनी होती है, उन सब चीजों को देखते हुए जैसे वो ग्राउंड मेंटेन करते हैं, और बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली जाती है, लोकल क्रिकेट जो है, तो सब चीजों को देखते हुए यूएई और तमाम बोर्ड जितने हैं लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, उनकी भी तारीफ करनी होगी टू कीप द क्रिकेट अलाइव एंड prospering and giving such fantastic facilities, you know, world class facilities. बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अच्छा, ये सारी बातें तो हम कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा हम अफगानिस्तान और हांगकांग के मैच पर भी बात करें, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे आउटकम्स आए जो बड़े अहम है इस वक्त बात करने के लिए। इस वक्त सलमान अली यागा जो पाकिस्तान टीम के T20 के कप्तान हैं, उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई बॉलर मैं इस वक्त अपनी टीम में मिस कर रहा हूं, तो मुझे जिस क्वालिटी का बॉलर चाहिए तो वो मोहम्मद आमिर जैसा होना चाहिए। अब वो इस वक्त इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, टीम का ऐलान हो गया है, लेकिन उन्होंने एक ऐसी कमी का मुजाहरा किया है कि वो मोहम्मद आमिर की शक्ल में है। दूसरी जानिब इस वक्त मुसलसल जो विकेट कीपर बैट्समैन है मोहम्मद हारिस, वो 7वें नंबर पर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उससे मुताल्लिक भी उन्होंने कहा कि उन पर तनकीद करना तो आपको आसान है, यू कैन क्रिटिक मोहम्मद हारिस डेलिबरेटली, बट जो रिक्वायरमेंट है उस पर खेलने के लिए जो सेक्रीफाइस उन्होंने किया है, हिज सेक्रीफाइस इज वेरी मीनिंगफुल। तो ये जो बात उन्होंने की है, इन तमाम पहलुओं को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब आप एज अ विकेट कीपर बैट्समैन थे टीम के अंदर, नीचे आके आपने रन बनाए, हिंदुस्तान को मैच जिताया, नाउ इट्स ऑन मोहम्मद हारिस, मैनी थिंग्स आर हैड टू बी डन। देखो, ये कैप्टन और कोच पे बहुत डिपेंड करता है कि वो कैसे उसको मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं और कैसे उससे परफॉर्मेंस निकलवाते हैं। विकेट कीपर की हमेशा आई अच्छी होती है, ही पिक्स द बॉल अर्ली, और विकेट से वो जल्दी जो है, अगर पहले फील्डिंग हो जाए तो उसे पता होता है कहाँ से सीम कर रहा है, कहाँ से स्पिन कर रहा है, कहाँ से गेंद ऊंचा आ रहा है, तो उसकी आई साइट सेट होती है, तो उसे विकेट के बारे में, कंडीशंस के बारे में ज्यादा रूबरू होता है, तो उससे परफॉर्मेंस करानी। और एज फार एज कैप्टन की स्टेटमेंट की, जो 15-16 सेलेक्ट हो गए, अब उसी की बात कर, जो नहीं है उसको करने का क्या फायदा है? ठीक बात है। अच्छा, ये सारी बातें तो हो रही हैं, इधर फिर अब एक और बयान सामने आ गया वसीम अकरम साहब का। वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मशवरा दे रहे हैं कि तैनू नहीं मारना है, बुमराह नू नहीं मारना है, बुमराह ने खिलाफ जड़ा तुसी एग्रेसिव ना हो। ये अब जो है मशवरा दिया जा रहा है वसीम अकरम की जानिब से। वो कह रहे हैं कि बुमराह के खिलाफ तुसी एग्रेसिव ना हो। तो व्हाट विल यू से, आप क्या कहेंगे?
मेरा ये मानना है कि हमेशा प्ले ऑन द मेरिट ऑफ द बॉल। अगर बॉल मारने वाला है तो उसको मारो, अगर वो डिफेंड करने वाला अच्छा गेंद है तो उसको डिफेंड करो। इट्स वेरी सिंपल, कीप इट सिंपल। ठीक बात है। अगर वजह खराब वजह गेंद मिले वजह तो उसको पनिश करो, दैट्स द आर्ट ऑफ बैटिंग। बाकी कोई अच्छे टच में होता है वो अच्छी गेंद को भी मार देता है। बी केयरफुल। बट अगर आप बिल्कुल ही अपने शटर डाउन कर दोगे, मैं उसमें भी बिलीव नहीं करता। डोंट लिसन टू देम टू मच। बैक योरसेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटी और पॉजिटिव रहते हुए आप खेलो। बड़ा बॉलर तो बड़ा बॉलर। अब ये थोड़ी वसीम अकरम वकारी यूनिस इमरान खान गेंद करते थे या कपिल देव या कोई भी, तो उनके ऊपर बैट्समैन स्कोर नहीं बनाते थे। तो आप टेक्निकली खेलो, उनको टुल्ले मत मारो। सही बात है, सही बात है। अब सर हम ये क्या करें, जो खिलाड़ी इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मुतालिक प्रेडिक्शंस दे रहे थे वो तो बड़े मुश्किल में आ चुके हैं। शोएब अख्तर हो, रमीज राजा हो, वसीम अकरम हो, कल तक वो सेकंड बेस्ट टीम एशिया की करार दे रहे थे अफगानिस्तान को। बट इट वाज रियली अमेजिंग कि पाकिस्तान ने जिस तरह से शारजा में जाकर हराया अफगानिस्तान को। इवन स्पिन डोमिनेशन वाज अ मेन रीजन। तो अब आप इस पर क्या कहेंगे? व्हाट इज योर वर्जन फॉर दिस? आई रिमेम्बर तुमने मुझे कॉल किया था 2-3 दिन पहले की प्रोग्राम कर लेते हैं। मैं कहा इंतजार कर ले, फाइनल अभी होना है शारजा के अंदर। वहाँ कंडीशन देखो, मैं हमेशा कंडीशंस और विकेट की बात करता हूँ कि वहां पे बॉल ग्रिप कर रहा था शारजा में। मैंने मैच देखा था वो, खासकर जो है पाकिस्तान के जब 65 फॉर 5 थे या क्या था, मैंने तब से देखा था 12वें ओवर ऑनवर्ड्स मैच। अ फ्रेंड ऑफ माइन टोल्ड मी। तो मेरा ये मानना है कि पहले अपनी टीम को स्टेटमेंट लगा दो, कुछ कर दो, वो अच्छी बातें नहीं होती। यू ट्राई एंड गिव कॉन्फिडेंस एज अ सीनियर। और अगर आप वहां मौजूद नहीं हो जहाँ पे ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है, विकेट कैसा है, तो थोड़ा सा अपना जो है रिजर्व रहना चाहिए। नो डाउट अफगानिस्तान इज अ गुड टीम, बट यू कांट से मैच से पहले। T20 में तो जिसका दिन है वो जीत जाएगा। इसमें कोई गारंटी के साथ नहीं उतरता T20 में, बिकॉज द मोमेंट यू स्लिप यू डोंट हैव एनी चांस टू रिकवर। सही बात है। अच्छा, जाते तो जाते मुझे ये बताइएगा, अब आपने कहा T20 में कोई टीम बड़ी नहीं होती, कोई टीम छोटी नहीं होती। तो आज अफगानिस्तान और हांगकांग का मुकाबला है, तो फिर खन्ना जी किसको सपोर्ट कर रहे हैं? खन्ना जी के मुताबिक कौन सी टीम आज की बाजी जीत सकती है आसानी से? मैंने हांगकांग को ज्यादा खेलते हुए नहीं देखा ऑनेस्टली, बट अफगानिस्तान को मैंने देखा है। पिछले उनके 2 साल से ग्राफ में देख रहा हूँ कि वो अच्छी टीम है और उनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। एंड आई विल बैक अफगानिस्तान टू डू वेल इन दिस टूर्नामेंट। बिल्कुल बिल्कुल। अफगानिस्तान जो है उसको भी लाइटली नहीं लेना चाहिए हांगकांग को, और हांगकांग के लिए भी बाकी व्हेन अफगानिस्तान आई की से, तरफ। ताबिश में एक चीज ऐड करूंगा बिफोर वी वाइंड अप, कि व्हेन आई से कि भाई T20 में ये नहीं कह सकते, बट T20 में अगर आप अच्छे प्लेयर हो और आप अपने पोटेंशियल पे खेलोगे, जो टीम का न्यूक्लियस होता है, जो 4-5 प्लेयर होते हैं ना हर टीम को, वो जो है अगर वो परफॉर्म कंसिस्टेंटली अच्छा करते हैं, जैसे स्टार्ट अच्छा देने वाले आपके पास ओपनर्स हैं, अगर वो स्टार्ट अच्छा देते हैं, आपके पास सीमर्स अच्छे हैं जो शुरू में विकेट 1-2 निकाल दें और ब्रेक लगा दें। जैसे आपके पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच के अंदर शाहीन अफरीदी ने जो है वो स्लो विकेट के ऊपर भी ओपनर को, गुरबाज को स्लिप में कैच करवाया। तो आप अगर अपने पोटेंशियल पे अपना कंट्रीब्यूशन टीम को दोगे, जिसके वजह से आप उस हुनर की वजह से टीम में हो, तो वो टीम की परसेंटेज जीत की ज्यादा बढ़ जाती बिल्कुल, उसमें फर्क है और ये वाजिब चीज है। और इस पर खन्ना जी अपना आउटपुट दे रहे थे, बड़ा खुशगवार जो है आज का मौसम भी हुआ है कराची में भी, और पाकिस्तान में हिंदुस्तान में दोनों जगह मौसम काफी इस वक्त बारिशों के बायस बड़ा हसीन हो गया है। लेकिन है। यार इसमें बारिश यूं से ही बहुत लोग है। हताश हैं। माई हार्ट ब्लीड्स फॉर देम। और मैं दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला जो है अब बख्शे। जो तबाही बारिश ने मचाई है पूरे वर्ल्ड में, खासकर हमारे कॉन्टिनेंट में, उससे राहत मिले एंड वी ऑल कंट्रीब्यूट इन आवर ओन स्मॉल वे टू द कॉज। बिल्कुल, और बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, और इसी के साथ साथ आज के इस प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे। लेकिन अब आपको बताएं हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं कि लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब लम्हा ब लम्हा
सुरेंद्र खन्ना जी और मैं आपको जो है लाइव दिखेंगे अब इस यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि एशिया कप का मुकाबला अब शुरू होने जा रहा है और अब हम भी नहीं रुकने वाले, क्योंकि अब हम भी मुसलसल और तबादुल के साथ आप साथ मौजूद होंगे। तो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड ऑलवेज बी ऑन अ कमेंट सेक्शन, और अपनी प्रेजेंस को वहां वाजे रखें। थैंक यू, इजाजत दीजिएगा और शुक्रिया। शुक्रिया।